कि मैं छुई मुई का पता नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई का लाल है जो हवा से भी डर जाऊं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं जनता माइक। मैं हूं पीयूष और इस समय हमारी चल रही है चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा में हमको एक ऐसे दिव्य महापुरुष मिले। थोड़ा सा हमको लगा कि इनसे बात किया जाए। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल जनता माइक में। चूंकि आज परशुराम जयंती है और तो परशुराम जयंती के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा जी, बहुत बहुत साधुवाद आप मीडिया बंधु को जो है। वो आज बहुत ही सौभाग्यशाली का दिन है जी कि हमारे ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान श्री परशुराम जी का आज अवतरण दिवस है, जो अभी भी इस समय महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम किसी कार्य को करने से पहले उनका स्मरण करते हैं। ओम श्री जमदग्नाय विद्महे महाधीमाय धीमहि तन्नो श्री परशुराम प्रचोदयात्। तो आप बताना चाहेंगे कि भगवान परशुराम जी ऐसे देव में से हैं जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, उन्होंने आकर के जितने भी आतताई थे उनका नरसंहार किए और खून की नदी बहाने का काम किए। इसलिए आज हम लोग बहुत उल्लास के साथ, खुशी के साथ उनका अवतरण दिवस मनाते हैं। और हमारे ये फरसा आप जो लिए हैं, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। ये फरसा पहले भगवान परशुराम जी का भी नाम पहले राम ही था। ये धरती पर इतना अत्याचार जब ज्यादा हो गया तो उन्होंने महेंद्र पर्वत पर जो है तपस्या की जी। और वो कैलाश पर्वत के बगल में ही है महेंद्र पर्वत। तो वहाँ भोले शंकर जी उनको ये जब परशु भेंट किए अतायु का नरसंहार करने के लिए, तब उनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। इसीलिए जो है, और उन्होंने इस चीज को संकल्प ले लिया कि कौन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात न पाई, कि कोई काम असंभव नहीं है। अगर महाराज श्री, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि वर्तमान समय में भी बहुत भ्रष्टाचार है, जी महिलाओं के साथ शोषण है, बलात्कार है, रेप है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये आज भी तर्कसंगत है? देखिए अब ये सुसंगत है ये। हाँ, अब इसको देख करके आप ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसे ही जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो किसी किसी रूप में भगवान प्रकट हुए। और ये कहा गया ये मनुष्य में से ही, जैसे हम लोग आप जैसे है ना, इसी में से भगवान प्रकट होते हैं। और ऐसे ही वो आएंगे और जितने अतताई हैं जो एक गलत काम कर रहे हैं सबका नरसंहार करने का काम करेंगे। कि परशुराम का जो ये रूप में आप चल रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये समाज को आप मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो इस धरती पे जो भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ आप आवाज बन के आप कार्य कर रहे हैं, आवाज उठाते हैं। जहाँ किसी के साथ अहित होता है हम लोग कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। दर्शकों में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि महाराज श्री का जो जीवन है पूर्ण रूप से समर्पित है, उनके लिए समर्पित है। जहाँ पे शोषण हो रहा है, जो दलित है, वंचित है, जो भी जिनका भी शोषण हो रहा है इस समाज में, महाराज जी उनके साथ खड़े रहते हैं। जी। और अपना जो है जितना भी समय होता है, संपूर्ण जीवन जो है उसी में अपना दे दिए हैं। और महाराज जी हमारे दर्शकों को कुछ और संदेश देना चाहते हो वर्तमान समय में, चूंकि आज का जो समय है बड़ा ही क्रिटिकल हो रहा है, तो इसमें हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहता हूँ अपने माध्यम। दर्शकों को संदेश ये देना चाहेंगे कि जब कहा गया नर सेवा नारायण सेवा, जब किसी असहाय की आप सहायक बन जाते हैं, तभी समझिए कि आप नर की सेवा किए, नहीं तो आप नारायण की सेवा किए। इसीलिए कहा जाता है उस दिन आप ये महसूस करिए कि प्रभु की कृपा भजन सब काजू, जन्म हमारा सुफल बाजू। जिस दिन आप किसी असहाय नर का सेवा करिए तो समझिए कि हम हमारे सामने नारायण की सेवा कर दी, नारायण की सेवा हमने कर दिया। इसीलिए इस तरीके से आप लोग इससे अब जगिए। अब देखिए अगर 500 साल पुराना मंदिर आपका था राम मंदिर जो है, तो इसका मतलब है कि अब 500 साल में कई पुष्प हम लोग के आए, 7-8 पुष्प जो है बीत गए, लेकिन हम लोगों को ये राम मंदिर बनने का देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे कहा था कि राम राज्य अब आ गया है। तो महाराज श्री के जीवन में एक राम राज्य की परिकल्पना करना चाहते हैं। अंतिम मेरा सवाल है कि महाराज जी आपके राम राज्य की परिकल्पना कैसी हो? कल्पना यही हो कि जैसे कहे पुरुषोत्तम राम जी, कि जो मर्यादा में रख करके, कहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा में रख के अपने रहन सहन खान पान लोगों के साथ बात विचार रखे। अब के समय क्या लोग सब आतताई जैसे आते हैं, तो किसी को परशुराम बनने की आवश्यकता
पड़ती है, जी। क्योंकि जो अतताई रंग कहा गया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, इससे अच्छा है कि उन लोगों का ही नरसंहार कर दिया जाए। इसलिए हम दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखे रहिए कि मैं छुई मुई का पुराने जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई का लाल है जो हवा से भी डर जाऊं। आप न व्रत करिए और न तो व्रत बर्दाश्त करिए, तब इस आप धरती पर आप रहने के योग्य ठीक है, हैं। ठीक। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव शंभो। बहुत बहुत महाराज जी आपको हमसे जुड़े, हमारा अपने अपना अमूल्य समय दिया, मैं इसके लिए आपसे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम भी बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आप मीडिया बंधु ने 5 मिनट का समय दिए। बहुत बहुत आपको साधुवाद। जय श्री परशुराम।